महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य कुमार संभवम नाटक का पंचम सर्ग का 21वां श्लोक। इस श्लोक में कहा गया है, जिस प्रकार सूर्य के आतप से कमल मुरझाता नहीं है अपितु खिलता है, उसी प्रकार पार्वती का मुख भी सूर्य की किरणों से खिल उठा। केवल इसके दीर्घ अपांगों में जो काले काले धब्बे थे वे ही रह गए थे, बाकी उसका मुख कमल की शोभा को धीरे धीरे धारण करने लगा। पंचाग्नि तप से संतप्त होने पर भी पार्वती का मुख सुंदर ही लगता था। तथा अति तिप्तम, तथा इस प्रकार से पंचाग्नि तप से अत्यंत तप्त सवितु गर्भस्थी भी सूर्य की किरणों से तप्त मुखियम तदियम, उस पार्वती का मुख कमल की श्री को ददो धारण करने लगा। इस प्रकार से पंचाग्नि तप करने से और सूर्य की किरणों से अत्यंत संतप्त तद्यम मुखम, उस पार्वती का मुख कमल की शोभा को ददो धारण करने लगा। अपांग्यो केवलम अस्य दीर्घयो, केवल उसके दीर्घ अपांगों में धीरे धीरे श्यामिकतया श्यामता ने कालिकता ने कृतम पदम स्थान बना लिया। केवल मुख के दीर्घ अपांगों में नेत्रों के कोने के भागों में धीरे धीरे कालिमा के द्वारा कृतम पदम स्थान बना लिया गया। उसका मुख कमल की शोभा को धारण करने लगा। केवल नेत्र प्रांतों में ही कालिमा ने स्थान बनाया। अयाचित उपस्थित अम्बु केवलम रसात्मक उड़े पतश्च रश्मये, बभूव तस्या किल पारणा विधिम न वृक्षवतीम व्यतिरिक्त साधनम। कठोर तप करते हुए पार्वती धीरे धीरे निराहार रहने लगी। केवल वृक्षों की तरह मेघों का पानी और चंद्रमा की किरणों का ही सेवन करने लगी। अयाचित बिना मांगे उपस्थित हुए अम्बु जल, बिना मांगे ही उपस्थित हुए केवल वर्षा का जल और रसात्मक उड़ुपतेश्च रश्मय, और रसात्मक जल युक्त उड़ीपतेश्च चंद्रमा की रश्मय किरणें, चंद्रमा की अमृतमय किरणें। तस्या, उस पार्वती की पारणा विधि के साधन बभूव बने। पारणा विधि अर्थात व्रत के साधन, व्रत खोलने के साधन, बिना मांगे वर्षा का जल और रात्रि में चंद्रमा की अमृतमयी किरणें, ये दोनों ही उसकी पारणा विधि थे, उसके व्रत तोड़ने के साधन थे। और इस प्रकार उस पार्वती की जो वृत्ति थी, न वृक्षवृत्ति व्यतिरिक्त साधन, वृक्षों की वृत्ति से भिन्न नहीं थी। वृक्षों की वृत्ति के अतिरिक्त उस पार्वती के भी और कोई साधन नहीं थे। जिस प्रकार से वृक्ष वर्षा का जल और चंद्रमा की अमृतमय किरणों का सेवन करते हैं, उसी प्रकार पार्वती भी बिना मांगे वर्षा का जल और चंद्रमा की अमृतमय किरणों का सेवन करती थी। इस प्रकार पार्वती ने वृक्षवृत्ति तप प्रारंभ कर दिया। वृक्षों के समान ही पार्वती अपनी वृत्तिका का निर्वाह करती थी। पार्वती दिन रात खुले आकाश के नीचे ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तप्त करती थी, और इस प्रकार गर्मी के अंत में जब वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता था, तब वह नए जलों से सींची गई भूमि के समान गर्म भाप छोड़ती थी। निकाम तप्ता विविधेन वहनीना, विविध प्रकार की अग्नियों के द्वारा निकाम तप्ता अत्यधिक तपी हुई पार्वती। विविध प्रकार की अग्नि, जैसे चारों ओर जलाई गई काष्ठ की अग्नि और पांचवी सूर्य की अग्नि, इस प्रकार पांचों प्रकार की अग्नियों से निकाम तप्ता अत्यधिक संतप्त पार्वती नभश्चरेण, आकाश में विचरण करने वाले ईंधन समृतेन, सूर्य आकाश में घूमने वाले सूर्य रूपी द्वारा प्रज्वलित अग्नि से और भी अत्यधिक संतप्त हो जाती थी। और तब आती है ये गर्मी के अंत में वारिबी रुक्षिता नवे, नवे वारिबी नवीन वर्षा के जल से रुक्षिता भुआ सींची गई, उक्षिता सींची गई भुआ पृथ्वी के सह समान उष्माणम बाष्प को, गर्म बाष्प को मुंच छोड़ती थी। उधर रुगम
ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर जाने वाली ऊष्माणम भाप को अमुंचत छोड़ती थी, अर्थात गर्मी के अंत में और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में नए जल से सिंची गई पृथ्वी के समान पार्वती भी गर्म भाप छोड़ती थी। वर्षा ऋतु में पार्वती निरंतर खुले आकाश के नीचे पानी में भीगते हुए रहती थी तथा समाधि लगाकर अपने इष्ट का स्मरण करती थी। क्षण भर के लिए पार्वती की बरौनियों में ठहरी हुई नवीन वर्षा की जल बूंदें उसके अदृष्ट को ताड़ित करती, फिर स्तनों के उन्नत भाग पर गिरने से बिखरी हुई त्रिवल्ली में रुक रुक कर जाने वाली, अंत में वह नाभि प्रदेश में प्रवेश करती थी। वर्षा की जल की बूंदों का बताया गया है। स्थिता क्षणम पक्षमसु। हेलो। हाँ जी, आ जाइए आप। नमस्ते मैडम। हाँ। नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ, आना तो कहाँ आऊंगा अभी। अच्छा, मैं ये बोल रहा था, बच्चा क्या कर रहा है आजकल? वो रिलायंस जियो में ड्यूटी पे है या ठेकेदारी कर रहा है? ठेकेदारी है, रमेश ये है जिसके साथ। कोटा में? हाँ चलो, बढ़िया चल रहा है काम? हाँ, ठीक चल रहा है। चलो ठीक है। अभी वही है क्या, घर पे ही हो? मैं 1 मिनट बाद बात करती हूँ, ना 1 मिनट इसको मैं पूरा कर दूँ, मैं बात करती हूँ 1 मिनट बाद। ठीक। पयोधर उत्सेद। पयोधरों पर उठे हुए गिरने से चूर्ण चूर्ण हुई त्रिवल्ली में होती हुई धीरे धीरे वह नीचे निकलती हुई, अंत में वह नाभि प्रदेश में प्रवेश करती थी। धन्यवाद।